जय हिंद साथियों। 16 का 5 नंबर आज हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है या बोर्ड पे दिख रहा है अपने आप में बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। चलिए इसको सीखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई ऐसा करके एक ट्रायंगल बना दिया है और फाइंड करना है एक्स। तो मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पे सी डी एफ के पास एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि ये वाली लिनियर पेयर है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ओके, ये 100 है, यहाँ एक से ये निकालना होगा। दूसरा, सबसे पहले देखेंगे इस वाले में कि यहाँ 90 दे रखा है, यहाँ 40 दे रखा है, तो ये एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये वाली यानी ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए दे रखा है 40, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी 90 इक्वल टू 180। तो एंगल बी प्लस ये दोनों का सम 130 है इक्वल टू 180। तो एंगल बी इक्वल टू ये दोनों, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 130 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको, तो ये आ जाएगा 50। तो लिख सकते हैं कि एंगल बी का वैल्यू 50 डिग्री। तो ये डाटा मेरे पास आ गया 50 डिग्री का। अब ये ट्रायंगल बी डी ई में आसानी से देखिए, समझिए और बना भी सकते हैं। क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ई में, बी डी ई में क्या लिख सकते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी 50 डिग्री है, एंगल डी का वैल्यू x है और एंगल ई 100 दे रखा है इक्वल टू 180। x प्लस ये दोनों का सम 150 इक्वल टू 180 है। x इक्वल टू ये 150 उधर लेके आइए, तो 180 माइनस 150 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो x का वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा था और ये हो गया 30 डिग्री। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 का 6, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, आसान इजी मेथड से सोल्व। पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे ये 75, ये 65 है, तो ये एंगल क्या होगा। तो ए बी ई एक ट्रायंगल है जिसका इंटीरियर एंगल ये फाइंड करना होगा। ये फाइंड करते हैं तो इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये निकल जाएगा। तो ये दोनों का सम अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या ए बी ई में एंगल ई ए बी प्लस ए बी ई प्लस बी ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये वाली एंगल 75 है, ये वाली एंगल 65 है और ये वाली एंगल जो ये है एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि यही फाइंड करना है। ये दोनों का सम देखेंगे तो 5507714 प्लस बी ई ए इक्वल टू 180। तो एंगल बी ई ए इक्वल टू ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल 40 डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट समझिए, यहाँ इसके बाद क्या लिख सकते हैं। तो ये वाली एंगल के लिए, किसके लिए, इसके लिए, तो लिखेंगे एंगल बी ई ए इक्वल टू सी ई डी, एंगल सी ई डी, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल सी ई डी इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि जितना ये होता है उतना ये। अब बताओ, ये 40 डिग्री हो गया,
ये 110 है, x फाइंड करना है। तो अब यहाँ जगह है नहीं, हम यहाँ से बना देते, लेकिन आप इसके बाद ही लिखोगे। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल कौन सा? ECD। इस ट्रायंगल में एंगल ECD प्लस CDE प्लस DEC इक्वल टू 180 डिग्री। अब समझो, ECD यहाँ पे 110 है, CDE x है और DEC 40 है, सब मिला के 180 होना चाहिए। तो x प्लस ये दोनों का सम कितना है? तो ये दोनों का सम 150 इक्वल टू 180। x इक्वल टू ये 150 इधर लेके आएंगे तो 180 माइनस 150 होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 30 डिग्री आएगा। तो ये जो x है वो 30 डिग्री होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। ये क्वेश्चन का सलूशन हमने अच्छे ढंग से बताया। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्त लोग में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।